नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। यज्ञ का अर्थ अर्पण करना, आहुति देना होता है। यज्ञ में आहुति देने वाले जो पदार्थ होते हैं वे तो निश्चित ही होते हैं। इन पदार्थों के रूप में अपने दुर्गुण, अहंकार और दुर्वृत्ति को यज्ञ में देना चाहिए। भूतकाल में जब यज्ञ होते थे तब ऐसा नियम था, अंतिम आहुति यज्ञ में पड़े तो अपने आप घंटे की आवाज़ होने लगती थी, झालर नगाड़े शंख बजने लगते थे, तभी यज्ञ पूरा हो गया ऐसा माना जाता था। जो घंटे की आवाज़ न हो तो ऐसा माना जाता था कि यज्ञ में कहीं दोष रह गया है। आइए जानते हैं, महाभारत के समय की एक घटना है। जब दिव्य घंटे की आवाज़ हुई तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ किया। यज्ञ में अंतिम आहुति अर्पण की तो घंटे की आवाज़ नहीं हुई। अतः धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, घंटे की आवाज़ क्यों नहीं हुई? श्री कृष्ण ने कहा, कोई भूखा रह गया है। यज्ञ में किसी का अनादर न हो सके, किसी का अपमान न हो सके, जब तक उस भूखे के पेट में प्रज्वलता अग्नि को अन्न रूपी आहुति न दी जाए, तब तक आपके यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप धनंजय अर्जुन को भेजकर यह पता लगाने की कौन भूखा रह गया है। युधिष्ठिर ने सबको स्वीकारा है, सबका स्वागत किया है, तो फिर कौन भूखा रह गया है उसका पता लगाने के लिए अर्जुन सेवकों के साथ रथ में निकले। गांव के बाहर नदी के किनारे एक महात्मा भूखे बैठे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं धनंजय धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्णाहुति पर अटका हुआ है। मैं आपके भोजन के लिए यज्ञ में पधारने की प्रार्थना करता हूँ। अर्जुन को आशीर्वाद देकर महात्मा ने कहा, धनंजय, मैं कहीं प्रसाद लेने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा व्रत यह है कि जो 100 यज्ञ का फल कृष्ण को अर्पण करे तो उसके यहाँ एक समय का भोजन लेने जाऊं। अर्जुन बोले, एक यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ है, 1 घंटे की आवाज़ अटकी है, 100 यज्ञ का पुण्य कहाँ से दूं? यह तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अर्जुन चिंता में पड़ गए। महात्मा कहते हैं, आप जाओ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत समय समझाया पर महात्मा नहीं माने। अर्जुन खाली हाथ वापस आए तब सब चिंता में पड़ गए। श्री कृष्ण तैयार हुए। उन्होंने कहा, मैं महात्मा जी को प्रसाद लेने के लिए तैयार कर लूँगा। द्रौपदी कहने लगी, मैं जाती हूँ। द्रौपदी जाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी के लिए रथ आया। द्रौपदी ने कहा, रथ ले जाओ, मैं संत का दर्शन करने के लिए पैदल जाऊंगी। पूजा की सामग्री लेकर द्रौपदी संत के पास जा गई। संत के चरणों में वंदना करके महात्मा की पूजा की और कहा, प्रभु, मैं द्रौपदी हूँ, हमारा यज्ञ पूर्णाहुति पर अटका हुआ है, आप हमारे यहाँ प्रसाद लेने पधारेंगे। महात्मा ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्यवाद बेटी, तेरे पति मेरे पास आ चुके हैं, परंतु मेरा व्रत यह है कि जो मुझे 100 यज्ञ का पुण्य फल कृष्णार्पण करे तो उसके यहाँ एक समय का भोजन लेने जाऊं। बेटी, मुझे 100 यज्ञों का पुण्य अर्पण करो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, लो यह जल और संकल्प कराओ, मैं आपको 100 यज्ञों का फल कृष्णार्पण करती हूँ, कृष्ण के लिए अर्पण करने के लिए मैं तैयार हूँ। महात्मा ने कहा, बेटी, तुम्हारे तो अभी एक ही यज्ञ हुआ है, फिर तू मुझे 100 यज्ञों का फल किस प्रकार देगी? द्रौपदी ने कहा, आपकी बात सही है कि हमने यज्ञ तो एक ही किया है और वो भी अधूरा है, परंतु मैंने श्री कृष्ण के मुख से सुना है कि संत के दर्शन हो जाएं तब एक एक कदम पुण्य का
एक एक यज्ञ के फल के बराबर होता है। मैं यहाँ आई तब तक 500 कदम चल चुकी हूँ, अतः मुझे 500 यज्ञों का पुण्य दो। संत के चेहरे पर मुस्कान छा गई। संत तुरंत खड़े हो गए। द्रौपदी के साथ यज्ञ भूमि में प्रसाद लेने के लिए पधारे। संत ने भोजन किया और फिर दिव्य घंटे की आवाज हुई। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना, दिव्य घंटे की आवाज हुई तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।